अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में उरहान और उसके साथी घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। कबीले में शहजादी नीलुफर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछती है, मैंने उरहान सरदार पे वार किया था, इस बात पर क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नीलुफर पूछती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? शहजादी कहती है, तुम हो अगर मैं मेहमान ना होती। नीलुफर कहती है, तो मैं बिला झिझक तुम्हें कत्ल कर देती। शहजादी कहती है, ओ क्या वाकई? तो मुझे तुमसे डरना चाहिए है ना? नीलुफर कहती है, मोहब्बत में मुब्तला औरत खतरनाक हो सकती है। शहजादी कहती है, मोहब्बत कमजोरी है नीलुफर, तुमने मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अपने आप को देखो, तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन थी। नीलुफर कहती है, तो तुम मोहब्बत को कमजोरी समझती हो, यानी कि तुमने कभी मोहब्बत नहीं। शहजादी कहती है, मैं एक शहजादी हूँ, मुझे लोगों की हिफाजत करनी है, मोहब्बत तो कमजोर लोग करते हैं। नीलुफर कहती है, तुम अपने लोगों की आड़ ले रही हो शहजादी, मैं इस कबीले की सरदार खातून हूँ, मैं अपनी मोहब्बत और अपनी जमीन दोनों की हिफाजत कर सकती हूँ। मोहब्बत के बगैर इंसान मजबूत नहीं रह सकता। मोहब्बत की बुनियाद एतमाद है। लगता है तुम्हें कभी कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जिस पर तुम एतमाद कर सको। शहजादी कहती है, बज़दंतिनी महलों में मैंने सबसे पहले किसी पर भरोसा ना करना सीखा और फिर अपने सहारे खड़ा होना। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही शहजादी आगे बढ़ जाती है, जबकि दैफने उनसे अलग हो जाती है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए मनून खातून दीदार से कहती है, फातिमा जल्द या बदेर इस शादी को कबूल कर लेगी, फिक्र मत करो। यह गीत कैसा है? तो दीदार कहती है, कैसा हो सकता है? फातिमा के जवाब के बाद वो दिल बर्दाश्ता हो गया था। अब वो दोनों इकट्ठे एक मुहिम पर जा रहे हैं, शायद ये उनके लिए बेहतर हो। मेरा मतलब है इकट्ठे मुहिम पे जाना। दैफने उनके पीछे चलते हुए उनकी बातें सुन रही होती है। दीदार मजीद कहती है, हलीमा और फातिमा भी एक मुहिम पर हैं, मगर ये मुहिम बहुत खतरनाक है। सुरंगों के जरिए बोरसा में दाखिल होना आसान नहीं है। ये अल्फाज सुनते साथ ही दैफने की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मलून खातून गुस्से से कहती है, ये बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए, हमें फातिमा को वक्त देना चाहिए, मेरी बेटी खुद समझ जाएगी कि उसके लिए क्या बेहतर है। उनके आगे बढ़ जाने के बाद दैफने एक तरफ निकल जाती है। उधर सराय में तैमुरताज हेक्टर की जानिब बढ़ते हुए कहता है, उरहान पर जो पत्थर मैंने फेंका वो तुम्हारे कानों में गूंज पैदा कर देगा, उसने कहा था, लेकिन मैंने जो सुना वो सिर्फ उसके शोवीरों की चीखें थीं। तो हेक्टर कहता है, उरहान टेंगरी की मर्जी के खिलाफ कभी भी जीत नहीं सकता, खास तौर पे जब तुम और मैं इत्तेहादी हूँ। तैमुरताज कहता है, मैं तुमसे इत्तेहाद क्यों करूँ जिसके पर टूट चुके हूँ? हेक्टर कहता है, यह मत बोलो कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि उन सबको ले आऊं। जो सरदों पर तुम कायम करना चाहते हो उस निजाम की मुखालफत करें। हेक्टर के इशारे पे उसका सिपाही दो लोगों को लेकर आता है, जिन्हें देखते हुए तैमुरताज कहता है, अशरफ ओगलारी का सरदार सुलेमान और हामिद ओगलारी का सरदार दुंदार, जिन्हें मैंने रोशन मुस्तकबिल का वादा दिया था, मगर मेरी पीठ पीछे घटिया खेल खेलने वाले दो कातिल। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम सरदार हो, मैं तुम्हें खून में नहीं नहलाऊंगा, तुम मेरी कुमान की रस्सी के लायक हो। ये कहते साथ वो रस्सी सरदार सुलेमान के गले में डाल देता है और उसे मौत के घाट उतारते हुए कहता है, शिकार में एतमाद कायम किया जाता है, एक तरीके से जिसे हम हक गोश्त कहते हैं। ये कहते साथ ही वो सरदार दुंदार को भी मौत के घाट उतार देता है। तो हेक्टर कहता है, शिकार में तुम्हारा हिस्सा ना बोरसा होगा और ना ही एजनिक, ये बात अपने ज़हन में बिठा लो। तैमुरताज कहता है, जो मुस्तकबिल मेरा मुंतजर है वो बोरसा और एजनिक से कहीं बड़ा है, उस मुस्तकबिल तक पहुंचने के लिए मुझे एनातोलिया काफी है। हेक्टर कहता है, मुआइदा, जब हम काई और बाज़ंतिनियों को शिकार की तरह गिरा देंगे तो बोरसा, एजनिक और उससे आगे की जमीनें मेरी होंगी, एनातोलिया तुम्हारा होगा, अगर तुम्हारा खान तुम्हें एनातोलिया देने दे तो। तैमुरताज कहता है, मेरा खान चंगेज खान के छोड़े हुए साई के सिवा कुछ नहीं। जब मेरे मेहदी का सूरज चमकेगा और जब मुझे तुर्कमानों की हिमायत मिल जाएगी तो वो साया खुद ही मिट जाएगा। ये कहते साथ ही तैमुरताज चला जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए दैफने एक मुकाम पे पहुंचती है और घोड़े से उतरते ही है कि हेक्टर का बोना वहां पहुंचता है। दैफने उससे कहती है, उरहान तबाहशुदा सुरंग को दोबारा खुलवा रहा है, वो शहर में दाखिल होंगे, हेक्टर के पास जाओ और फौरन कहो। बोना कहता है, हेक्टर दूर है, काई बिल्कुल भी हमें बोरसा में दाखिल नहीं होने देंगे, हम किले की जानिब पैगाम भी नहीं भेज सकते, वक्त नहीं बचा। दैफने कहती है, लाजरोस की सुरंग उनके लिए कब्रिस्तान बनना चाहिए, जाओ और फौरन से पहले सुरमाओं को रवाना करो। ये सुनते साथ ही लाजरोस चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में शहजादी एक भेड़ से प्यार कर रही होती है। इसलिए में कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और उरहान कबीले में दाखिल होता है। कबीले के लोग उरहान को फतह की मुबारकबाद देते हैं। उरहान भी सीने पे हाथ रख के उनका शुक्रिया अदा करता है। वो जैसे ही घोड़े से उतरता है तो बच्चे भागते हुए उससे लिपट जाते हैं। उरहान उनसे बहुत प्यार करता है। बच्चों के बाद घर वाले भी उरहान को फतह की मुबारकबाद देते हैं। फिर उरहान मलून खातून से पूछता है, बाबा कैसे हैं? तो मलून खातून कहती है, पहले से कुछ बेहतर है, अब वो आराम कर रहे हैं। उरहान कहता है, आपकी आंखें ऐसा नहीं कह रही हैं माँ। मलून खातून कहती है, ठीक है वो। उधर दैफने शहजादी के पास पहुंचती है तो शहजादी उससे पूछती है, तुम कहाँ गायब हो गई थी दैफने? दैफने कहती है, मैं इस लांती कबीले में कहाँ जा सकती हूँ, मैं सिर्फ इस घटिया बू से दूर जाना चाहती हूँ। शहजादी कहती है, ठीक है, अगली बार मेरी नजरों से ओझल मत होना, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। दैफने कहती है, उरहान की बहनें यहाँ नहीं है, यकीनन ये कोई खिचड़ी पका रहे हैं। शहजादी कहती है,
है, सरदार उरहान ने हमारे साथ वादा पूरा किया, शायद वो ऐसे नहीं है जिस तरह हम सोचते हैं। डेफने कहती है, वो हमारा दुश्मन है शहजादी, क्या आप उस पर एतमाद करती हैं? तो शहजादी कहती है, मैं अपने दुश्मन को जानने की कोशिश कर रही हूँ, तुम इस तरह कह सकती हो? तो डेफने कहती है, यह बाज़ंतीनी सल्तनत की बेहतरीन जमीनें हमसे छीनने वाला शख्स है, बोरसा का मुहासरा करने वाला आदमी है। आगे बढ़ते हुए उरहान एक नजर शहजादी को देखता है और खेमे की जानिब बढ़ जाता है। शहजादी डेफने से कहती है, हाँ वो हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तुम्हारी बहन से शादी किए हुए है डेफने। डेफने कहती है, लानत हो कि ये बात दुरुस्त है। शहजादी कहती है, और इसके अलावा हमारा दुश्मन हमें हेक्टर से बचा रहा है, क्या ये वाजे नहीं है? मैं आज रात उरहान सरदार से बात करूंगी। डेफने पूछती है, क्या बात करेंगी? तो शहजादी कहती है, मैं उसे ऐसी पेशकश दूंगी जो वो कभी नहीं ठुकरा पाएगा। यह सुन के डेफने सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ उरहान आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब तक जा पहुंचता है। वो उस्मान साहब का हाथ थामते हुए कहता है, मेरे सरदार, मेरे बाबा, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ये कहते साथ ही वो उनके हाथ का बोसा लेता है और मजीद कहता है, आपकी रूह निकलते ही मेरे पीछे का पहाड़ गिर जाएगा। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ। मैं ये बात किसी से नहीं कह सकता। आप कहते थे सरदार नामी शख्स हमेशा अकेला होता है, मैं अब इसका तजुर्बा कर रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल है बाबा, फिर भी मैं जानता हूँ आप बहुत मजबूत हैं, आप खड़े होंगे। मैंने वादा किया है कि आपके सीने से निकलने वाले चिन्नार को बड़ा करूंगा। वो चिन्नार बोरसा में जड़ें पकड़ेगा, हमारे ख्वाब हकीकत बनेंगे, हम बोरसा के दरवाजे से एक साथ दाखिल होंगे। उधर अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ सुरंग के बाहर पहुंचता है। हलीमा उससे कहती है, सुरंग खुल गई है भाई, सिपाही काम कर रहे हैं, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है। तो अलाउद्दीन कहता है, हमारे लिए एक आदमी के गुजरने जितनी जगह काफी है, खोदना जारी रखो। इसलिए मैं दरसुन सुरंग से बाहर आता है। तैमूर बोगा पूछता है, दरसुन तुम यहाँ, क्या तुम्हें कबीले से निकाल नहीं दिया गया था? जवाब में दरसुन कहता है, मुझे उरहान सरदार ने बोरसा भेज दिया। अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह के हुक्म से कल बोरसा हमारा होगा। हम अपने बाबा के ख्वाब को हकीकत का रूप देकर हमारे लोगों के मुस्तकबिल के लिए नया रास्ता खोलेंगे इंशाअल्लाह। हर कोई अपनी आंखें खुली रखेगा। अंधेरा होने के बाद हम सुरंग के जरिए बोरसा में दाखिल होंगे। सुरंगों की हिफाजत सिपाहियों के जिम्मे होगी। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त उरहान अपने घर वालों के साथ खाने के दस्तरखान पे बैठा होता है। उस्मान साहब की सेहत को लेकर वो सब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मलून खातून कहती है, जैसा कि उस्मान साहब हमेशा कहते थे, हमारा खानदान इस दस्तरखान से ताकत हासिल करता है। हम अपने गम और खुशी इस दस्तरखान पर बांटते हैं। यहाँ तक कि सबसे मुश्किल दिनों में भी हम हमेशा इस दस्तरखान पर बैठते थे। अब चलो खाना ठंडा ना करो। तो उरहान कहता है, माँ हक बिजानी बे, पहले खाना खाएं, फिर हम बाबा के लिए दुआ करेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाने के दौरान ऐकुत आता है और कहता है, हुजूर उस्मान साहब बेदार हो गए हैं। ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं। मलून खातून जाने ही लगती है कि ऐकुत उरहान से कहता है, हुजूर आपको देखना चाहते हैं। ये सुनते साथ ही उरहान चला जाता है। डेफने कहती है, अच्छा तो जब उस्मान साहब इस तरह बीमार हैं, अलाउद्दीन साहब, हलीमा खातून और फातिमा खातून कहाँ हैं? जवाब में गुंजा कहती है, वो अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं। खैर हो, तुम क्यों पूछ रही हो डेफने? डेफने कहती है, कोई वजह नहीं, मुझे तजस्सुस हुआ। नीलुफर कहती है, तुम ज्यादा चीजों के लिए तजस्सुस ना रखो बहन। ये सुन के डेफने मुंह बनाते हुए खाना खाने लग जाती है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।